Hello and welcome. You're watching HR Pavilion, brought to you by Ms. Harim Siddiqui. Along BBS 6A, I'm your host Sahil Vijay, and today I have with me a very special guest from the Department of HR, Mr. Sanaullah Munir. Sir, how are you? I'm fine. आप सुनाए आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक. सबसे पहले तो आप इंट्रोड्यूस करिए हमारी ऑडियंस को प्लीज. जी माय नेम इज सनाउल्लाह मुनीर. मैं माशाल्लाह से मुझे 7 से 8 साल हो गए एचआर इंडस्ट्री में ही डिफरेंट एचआर कंपनीज में साथ रहा हूँ. जैसे कि मेरी एग्जांपल्स हैं अर्नेस्ट एंड यंग एमएनसी में भी रहा हूँ, एजिलिटी लॉजिस्टिक्स में रहा हूँ और करंटली मैं सिस्टम्स लिमिटेड में एज एन एचआर मैनेजर काम कर रहा हूँ, जो कि मैं टैलेंट एक्विजिशन साइड जो है उसको ज़्यादा देख रहा हूँ, लेकिन उसके साथ ही मैं ऑप्स और दूसरी HRIS परफॉर्मेंस मैनेजमेंट उस साइड्स को भी देख रहा हूँ और इंडिविजुअल डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को भी देख रहा हूँ. राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द बैंक सर. इन योर ओपिनियन व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, डिग्री या स्किल्स? मेरे ओपिनियन में अगर मैं बात करूं कि डिग्री और स्किल वो इम्पोर्टेंस दोनों की है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो किस इंडस्ट्री से और किस जॉब रोल से है. ठीक है, अगर हम इंडस्ट्री के पहले अगर बात करते हैं तो इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो जैसे डॉक्टरी की इंडस्ट्री देख लूँ, अगर मैं मेडिसिन इंडस्ट्री देख लूँ तो डेफिनेटली वहाँ पे डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट डिग्री विदाउट प्रैक्टिस लाइसेंस आप किसी को ऑपरेट नहीं कर सकते. ठीक है. एंड अगेन अगर मैं एग्जांपल दूँ इस चीज़ की, तो हम जब भी जाते हैं हमारी फैमिली में, आपकी फैमिली में हो गया, तो हम हमेशा उसी डॉक्टर के पास जाते हैं जो क्वालिफाइड डॉक्टर होता है. ठीक है, हम अपने रिश्तेदारों से कॉल पे क्या कह रहे होते हैं कि हेलो असलम, बताना यार इस मर्ज का सबसे क्वालिफाइड डॉक्टर कौन है. ठीक है, क्वालिफिकेशन जो क्वालिफाइड जो हम कह रहे होते हैं ना, उसकी डिग्री पे उसको लिंक कर रहे होते हैं. ठीक है, इसी तरह मेडिसिन में भी यही बात होती है. आप किसी भी हकीम या ऐसे लोगों पर क्यों नहीं जाते, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि उनके पास डिग्री नहीं होती है. ठीक है, दो मैं ये नहीं कहूँगा, कुछ लोग हैं हमारी माशरे में ही हैं, पाकिस्तानी माशरे में ही आप देखेंगे कि लोग हकीमों इन लोगों के पास भी जा रहे होते हैं, लेकिन जो पढ़ी लिखा तबका है वो मोस्टली प्रेफर करते हैं क्वालिफाइड लोगों के पास जाने से. सिमिलरली अब हम स्किल की अगर बात करते हैं तो स्किल भी इम्पोर्टेंट है. वो किस तरह के रोल्स के लिए इम्पोर्टेंट है? जहाँ पे आपको क्रिएटिव काम करना है, कोई जहाँ पे आपको कोई चीज़ इजाद करनी है. ठीक है, जहाँ पे इनोवेशन की ज़रूरत है. ठीक है, तो वहाँ स्किल की बहुत इंपॉर्टेंस है. ठीक है, अगर आप उसमें मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ग्राफिक डिजाइनर्स की ले लेते हैं एग्जांपल यहाँ पे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ स्किल की ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, डिग्री की नहीं हो रही होती है. ठीक है, दो सेइंग दैट मैं ये कहूँगा कि मैं रिसेंटली एक रिसर्च भी पढ़ रहा था, अमेरिकन रिसर्च ही थी, कि अभी भी जो है 60% ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं डिग्री प्लस स्किल वाले को ही ज्यादा पे कर रही होती है. ठीक है, सिर्फ स्किल वाले को भी पे नहीं हो रहा होता और ना ही सिर्फ डिग्री वाला भी पे हो रहा है. दोनों चीजें होती हैं तो ही वो ज्यादा पेमेंट हो रही है. तो एंड इसी बेस सवाल को मैं जो हूँ अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि इम्पोर्टेंस अभी भी दोनों की ही है, खास करके पाकिस्तान एनवायरनमेंट में जो कहूँगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है दोनों चीजों की. तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, डिपेंड्स कि वो इंडस्ट्री और जॉब रोल कौन सा है. राइट, एब्सोल्युटली. और माय सेकंड क्वेश्चन यू सर विल बी कि प्रैक्टिकल स्किल्स और फॉर्मल डिग्री के बीच में एक बंदा अपने आप को कैसे करियर अपना प्लान कर सकता है? अच्छा देखिए, इंडिविजुअल्स जो करंट जनरेशन जैसे जेन ज़ी चल रही है, ठीक है, और माशाल्लाह से वो जनरेशन है जो पैदा ही टेक्नोलॉजी के साथ हुई है. ठीक है, तो उनके लिए मल्टीटास्किंग हो गई या उनके लिए डबल चीजें साथ साथ करना, बैलेंस लाइफ को रखना. और माशाल्लाह से एक अच्छी चीज इस जनरेशन में जो मैंने देखी है ना, दे आर मोर केयरफुल अबाउट देयर मेंटल वेलबींग और देयर हेल्थ एज वेल. ठीक है, इसीलिए ये लोग बड़े बैलेंस चलते हैं. ऑलरेडी ये जेन ज़ी जो है ऑलरेडी बैलेंसिंग नेचर वाली जो है ना जनरेशन है. तो मेरे हिसाब से अगर इनको थोड़ा गाइडेंस सही दी जाए, ठीक है, इनकी मेंटरिंग करी जाए, कोचिंग करी जाए, ठीक है, तो ये बैलेंस होके चल सकते हैं. और अगर दूसरा कोई जरिया अगर मैं देखूं कि डिग्री और प्रैक्टिकल स्किल को साथ लेके चलने का, तो यूट्यूब. ठीक है, तो यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि कितनी मतलब अरबों खरबों वीडियोस पड़ी हुई हैं. कोई स्किल सर्च करनी होती है, आप बस स्किल का नाम लिखें, वो आपको बहुत सारी वीडियोस दिखा देगा. तो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ वो बंदा देख सकता है. उसके अलावा जो टीचर्स हैं हमारे, अगर मैं उनकी बात करूं तो उनका एक ये काम है कि अगर वो प्रमोट करें कि बच्चे इंटर्नशिप्स और वॉलंटियर कामों पे जाएं. ठीक है, क्योंकि डिग्री आपको मिल गई यूनिवर्सिटी से, आपको लेक्चर्स मिल गए, नॉलेज मिल गई. अब रहता है इंपॉर्टेंस स्किल और एटीट्यूड का. ठीक है, वो फिर आप इंटर्नशिप्स और वॉलंटियर जॉब्स पे और मैं ये एक और चीज पे ऐड करूंगा इसको एंड करते हैं इस क्वेश्चन को कि
हमारी यूनिवर्सिटीज जैसे जेबिस बहुत अच्छा काम कर रहा है कि यहाँ पे स्टूडेंट सोसाइटी है, काउंसिल है, राइट, तो जो बच्चे सोसाइटीज में काम कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, वो अपनी स्किल भी डेवलप कर रहे हैं, बिल्कुल, वो वैसे- सोसाइटीज में भी काम कर रहे हैं और डिग्री भी ले रहे हैं उसी यूनिवर्सिटी से, बिल्कुल, ठीक है। तो आई वुड से कि अगर यूनिवर्सिटी और इस तरह की ही एक्टिविटीज को प्रमोट करें तो दोनों में बैलेंस हो सकता है कि स्किल भी Right. डेवलप हो सकती है और डिग्री भी साथ साथ। राइट राइट। माय सेकंड क्वेश्चन टू यू विल बी कि चैट जीपीटी आपने बहुत सुना होगा, आजकल बहुत ट्रेंड में है। बिल्कुल आजकल हर चीज हो जाती है चैट जीपीटी से, आप कुछ भी इस पे प्रॉम्प्ट करें और हर सवाल का जवाब आ जाता है। तो काफी लोग परेशान भी है कि हमारी जॉब्स रहेंगी नहीं रहेंगी ऐसे एआई सॉफ्टवेयर को देख के। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अच्छा, देखिए बहुत सारी आ गई हैं, बहुत एआई एप्लीकेशंस आ गई हैं। अगर मैं देखूं तो सिर्फ चैट जीपीटी नहीं है, जी, इवन ग्राफिक डिजाइनिंग में मिड जर्नी का नाम आता है, जी, बिल्कुल। ठीक है। और जो है क्रिएटिव में भी बहुत सारी आजकल वेबसाइट आ गई हैं। जॉब हीरो अगर देखें तो वो भी अब एआई पे काम कर रहा है, वो रेज्यूमेस क्रिएट कर देता है आपके फोन अच्छा, पे, अच्छा। ठीक है। तो बस आपसे वो सवालात पूछता है, वो फिर उसी पे ही डिसीजन लेके आपको बता रहा है। तो दैट्स अच्छा। अगेन पीछे बैक एंड पे एआई ही चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो इस तरह आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अब सवाल रहता है कि हमारे यहाँ लोग हर चीज को फौरन से एक थ्रेड बना देते हैं, ठीक जी। है। मेरे हिसाब से उसको थ्रेड न बनाए, उसको Right. अपना एक एडवांटेज यूज करें, राइट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से किसी की जॉब जा नहीं सकती है एआई से अगर वो उसको सपोर्ट लेके यूज करे, ठीक है। राइट, मैंने देखे माय कोलीग्स, इवन माय मेरे हमारे हमारे अपने एम्प्लॉयज हैं जो किसी क्वेरी में फंस रहे थे, क्योंकि आपको पता है कोडिंग्स, ठीक है, वो सब लॉजिकल बेस्ड होती है। राइट, तो वो उन चीजों में जब फंस रहे होते हैं, मैं देखा लिटरली मेरे कोलीग्स अब चैट जीपीटी से पूरे पूरे कोड लिख रहे हैं, पूरे पूरे प्रोग्राम बना रहे हैं, अच्छा। ठीक है। तो अगर मेरे पास डेडलाइन है कि मुझे आके मेरा बॉस कहता है सनाउल्लाह मुझे 1 घंटे में ये फाइल चाहिए, जी, ठीक है। जी। अब उस फाइल में अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड्स पे काम करता हूं तो मुझे पता है भाई उस फाइल को बनाने में पूरा 1 दिन लग जाना है, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। जी, यहाँ चले 1 दिन भी नहीं लगता तो एटलीस्ट 3-4 घंटे लग जाने हैं, ठीक है। absolutely। और क्वांटम बड़ा है ना मेरी कंपनी का, माशाल्लाह से 8,000 प्लस लोग हैं, तो ऐसी बात है अगर मुझसे कोई एम्प्लॉय डाटा भी मांगा जाता है तो उसमें टाइम लगेगा मुझे बिल्कुल देने में, बिल्कुल ठीक है। तो मैं क्यों ना एआई यूज करूं, बिल्कुल आपसे। ठीक है। तो मैं एआई के थ्रू इससे काम करवा सकता हूं। तो राइट, अगेन थ्रेट न लें, उसको अगर अपने एडवांटेज में यूज करें तो आपको बहुत फायदा हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है। और दूसरा, जब एक अपॉर्चुनिटी आती है ना, ठीक है, और लेट्स से चलें थ्रेड आ गई, अगर मैं अपॉर्चुनिटी को इग्नोर भी करके थ्रेड की बात करता हूं जो आपने बोला, आपके क्वेश्चन को जवाब देता हूं, तो हर थ्रेड के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी आती है, बिल्कुल। ठीक है। एआई आपका काम कर रहा है फैक्ट्स और फिगर्स पे जो कि पास्ट में रह चुकी हैं। राइट, एआई प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है कुछ चीजें, ठीक है। Right, right. चैट जीपीटी आपको जो डाटा लाके देता है वो ही डाटा लाके देता है जो हो चुका है, राइट, जो होने वाला है वो डाटा आपको नहीं देगा, ठीक है। Right, right. आप जब भी लिखेंगे ना तो मैं काफी यूजर रह चुका हूँ चैट जीपीटी का, अच्छा। जब भी आप कोई भी प्रिडिक्टिव डाटा का उससे पूछेंगे ना तो जी। सबसे पहले वो एग्जांपल बताऊं क्या देगा आपको, लाइन देगा, एज एन एआई आई कैन नॉट प्रिडिक्ट दिस, जी जी बिल्कुल ऐसा ही। जी, ठीक है। जी, बट आई हैव फाउंड सम सर्चेस रिलेटेड टू द कंसर्न और मैटर दैट यू वांटेड टू नो, राइट राइट, तो उस पर वो फैक्चुअल डाटा दे देगा, Right. ठीक है। क्या हुआ इसमें, क्या हुआ, उसने फैक्ट्स दिए, उसने जी। आपको डिसीजन मेकिंग नहीं दी, बिल्कुल ठीक है। उसमें कोई इमोशंस नहीं दिए, ठीक है। Right. तो जब एक थ्रेड आती है ना तो एक अपॉर्चुनिटी खुलती है, तो यहाँ आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप कम्युनिकेशन, क्रिएटिव थिंकिंग को लाएं अपनी, राइट, ठीक है, और उस पर बिल्डअप करें। तो मेरे ख्याल से तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड नॉट अ थ्रेट। राइट राइट। माय सेकंड क्वेश्चन यू विल बी सर, के स्कूल्स और कॉलेजेस का क्या आपको क्या लगता है, ये कैसे स्टेप्स ले सकते हैं आजकल के बच्चों को आगे के लिए तैयार करने के लिए? देखें, स्कूल्स और कॉलेजेस, स्कूल्स का मैं ज्यादा कहूंगा, ठीक है, क्योंकि कॉलेज तक बच्चा जब आ जाता है ना, अच्छा कॉलेज को मैं यूनिवर्सिटी लेवल देख रहा जी, हूँ, जी। ठीक है, और स्कूल जो है वो मैं उनको इंटर या मैट्रिक लेवल पे देख रहा हूँ आपका, ठीक है। Right. तो स्कूल का ज्यादा काम इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि फाउंडेशन स्कूल से बनती है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में तो बच्चे को बस वो फाइनल स्पेशलाइज करना है, ठीक है। जी जी, तो स्कूल इस पे ज्यादा मेहनत कर सकते हैं कि अगर वो अपने बच्चों में बजाय के जो अब मैं उसको ये वर्ड बोलूंगा 1900 अंधेरी की जो बुक्स पढ़ा रहे हैं ना उनको पढ़ाना छोड़ दें, ठीक है, और उस बच्चों में क्रिएटिव थिंकिंग, ग्रोथ माइंडसेट को फोस्टर करें, Right. ठीक है, और उनको चैलेंज दें, ठीक है, बजाय कि उनको ये बोलें कि मैथ्स की 1.A या 1.B एक्सरसाइज के सवाल करें, उनको आप बोलें चैलेंज करें,
कि भाई और क्वेश्चन क्या हो सकता, क्या बन सकता है, क्यों यूज कर रहे हैं हम ये, हम जो इतने बड़े बड़े सवालात करते हैं, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या हो सकती है इनकी। तो वो उनको चैलेंज करें, जब वो चैलेंज करेंगे ना तो वो बच्चा जो है और ज्यादा क्रिएटिव माइंड की तरफ, क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जा पाएगा। राइट। माय सेकंड क्वेश्चन टू यू सर विल बी के ऐसी 5 स्किल्स आप क्या रिकमेंड करेंगे जो सबको आनी चाहिए गिवन द नेक्स्ट डेकेड? अच्छा, ये सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रहे हैं, अगर हार्ड स्किल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हार्ड स्किल्स में तो देखें बहुत सारी आ सकती हैं आजकल। अगर मैं करंट मार्केट ट्रेंड बताऊं तो वर्ड आप ये बहुत सुन रहे होंगे, ये वर्ड जो कि है डेटा, ठीक है। तो डेटा के साथ आप अब कुछ भी लगा दें, वो स्किल तो होनी चाहिए। डेटा एनालिसिस कर लें, ठीक है, डेटा साइंसेस यूज कर लें, ठीक है। तो ये स्किल मेरे हिसाब से करंट जनरेशन और बल्कि जो करंट लोग चल भी रहे हैं उनको ये एक्वायर तो बहुत पहले कर लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे सब डेटा ही है, ठीक है। उसके अलावा आपकी डिजिटल मार्केटिंग की बड़ी आजकल स्किल चल रही है, क्योंकि इफ यू नो हाउ टू सेल, ठीक है, तो दुनिया आपकी है, मैंने ये देखा है, ठीक है। तो वो डिजिटल मार्केटिंग की एक हार्ड स्किल SEO, जिसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उस पर अगर काम किया जाए तो बड़ा अच्छा है, ठीक है। बाकी जो करंट ट्रेंड चल रहे हैं वो डेवलपमेंट, मोबाइल, क्योंकि टेक का जमाना है तो मोबाइल डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अच्छा, जब आप डेवलपमेंट की बात करते हो ना, ठीक है, तो उसके साथ एक और अपॉर्चुनिटी भी खुल जाती है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन बना रहे हो, वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारी और चीजों में टेक्निकल चीजें, डाटा की चीजें ला रहे हो, जब आप डाटा की चीजें ला रहे हो ना, डाटा इतना ज्यादा है, नंबर भी नहीं दे सकते, इतना अरबों खरबों में पहुंच चुके हैं डाटा, ठीक है। तो उससे एक और अपॉर्चुनिटी क्या निकलती है, सिक्योरिटी की, ठीक है, डाटा प्राइवेसी की, ठीक है। उसकी भी आप एक स्किल जो है आजकल साइबर सिक्योरिटी पे भी बड़ा चल रहा है, डेवऑप्स और ये चीजें, तो वो स्किल भी आप एक्वायर कर सकते हो, ठीक है। और ये छोड़ी, आजकल जो मैं कहूँगा हॉट केक चल रहे हैं ना, वो ये हार्ड स्किल्स चल रहे हैं। राइट। एंड सॉफ्ट स्किल्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, ऐसी 5 सॉफ्ट स्किल्स? सॉफ्ट स्किल्स, अच्छा ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स में तो देखें, जैसे मैंने पहले सवाल में इसका कुछ आंसर दे चुका हूँ कि सॉफ्ट स्किल में मैं ये समझता हूँ कि कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी है ना, अगेन वो फिर AI से थ्रेट भी नहीं बनती है, क्योंकि AI अगेन वो आपको फैक्ट दिखा रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है ना, ठीक है। कम्युनिकेशन आपकी है कि हाउ यू परसीव इट एंड हाउ यू देन कॉम्प्रीहेंड इट, और फिर आप हाउ यू कम्युनिकेट इट, ठीक है, वो आपके हाथ में, ठीक है। तो कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगेन लीडरशिप, ठीक है, क्योंकि देखें AI अगर कोई चीज दे देता है, AI कोई कमांड तो नहीं दे रहा है ना, मैनेज करने का काम लीडरशिप के है, ठीक है। तो लीडरशिप स्किल हो गई एक, ये जरूरी है। कम्युनिकेशन आपकी बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आजकल क्योंकि द मोर द डाटा द मोर द कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, एंड व्हेन द कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज, तो उसके लिए फिर आपको डिसीजन मेकर और प्रॉब्लम सॉल्वर लोग चाहिए, ठीक है। ये हो गई। और बाकी जो मेरे दिमाग में 2 और आ रही हैं, ठीक है। एक आ रही है टीम वर्क और अडेप्टेबिलिटी, ठीक है। क्योंकि जो लोग पीछे रहे हैं ना, वो इसी वजह से पीछे रहे कि आइदर तो वो टीम्स में काम नहीं कर पा रहे थे, वो आइसोलेशन में चल रहे थे, ठीक है, कोहेजन नहीं था उनमें, ठीक है, या फिर अडेप्टेबिलिटी नहीं थी उनके अंदर, ठीक है। जैसे आपने काफी लोग देखे होंगे, काफी हमारे माशरे में ऐसे लोग देखे होंगे कि रिडंडेंट हो गए लेकिन अपने में स्किल डेवलप नहीं करी, ठीक है। तो वो यही मसला था कि वो अडेप्टेबल नहीं रहे, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियां फेल हो गई, और अब आपके सामने इतनी बड़ी मोबाइल की कंपनी है, ठीक है, वो इस वजह से फेल हो गई क्योंकि वो अडेप्टेबल नहीं थी, ठीक है। तो वो स्किल होना जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड आजकल तो वैसे जमाना अलग है, लेकिन अर्लियर अगर 30-40 साल पीछे चले जाएं तो आपको क्या लगता है उस वक्त डिग्री का कोई काम था, डिग्री की अहमियत होती थी? आप 30-40 साल की बात कर रहे हैं, मैं कहूँगा अभी भी हमारे पाकिस्तान, नॉट द ग्लोबल एनवायरनमेंट बट पाकिस्तान में अभी भी वो सेम रास्ते पे हम चल रहे हैं, सेम नजरिए से चल रहे हैं, बल्कि परसेप्शन से चल रहे हैं कि डिग्री नहीं, ठीक है, तो भाई छोकरी नहीं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही ये चीज चलती है हमारे यहाँ, ठीक है। और अगर 30-40 साल पहले की बात करें तो पहले जमाने में तो डिग्री एक आपका स्टेटस, एक क्लास होती थी, ठीक है, जिसपे आपके इंस्टीट्यूशन ने कितना मोनोपोली खेली है, क्योंकि अब 30-40 जमाने में पहले यूट्यूब नहीं था, ठीक है, ChatGPT नहीं था, नॉलेज सिर्फ उनको मिलती थी जो प्रिविलेज होते थे, ठीक है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारे मिलेनियल्स या हमारे फादर
कह लें उनकी जनरेशन के कहते हैं, बल्कि उनसे भी ऊपर अगर हमारे दादा अब्बू और उस साइड पे अगर हम चले जाते हैं जी, तो उनका क्या होता था कि बच्चा कॉलेज में क्या परसेंटेज आई, बिल्कुल ठीक है, सही है। अच्छा कॉलेज में परसेंट आई तो अच्छा, अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो इसको तो एनईडी में जाना है या यूईटी में डालेंगे, बिल्कुल। ठीक है, और अगर कंप्यूटर साइंस में है तो इसको तो फास्ट से कम पे करवाएंगे नहीं, और अगर मैनेजमेंट साइंस चला गया जो कि थोड़ा निकम्मा बच्चा भी होता था वो मैनेजमेंट साइंस जाता था, ठीक है, तो उसको वो क्या करते थे कि जाएगा तो लम्स और आईबी जाएगा, बिल्कुल। ठीक है। और आज भी आप देखेंगे कि हमारे कुछ जो बड़े लोग अभी भी बैठे हुए हैं उस पोजीशन पे, वो कंसिडर लम्स और आईबी और या एनईडी फास्ट के बच्चे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये 30-40 साल पहले तो बहुत ज्यादा था, क्योंकि 30-40 साल पहले डिग्री नॉलेज के साथ स्टेटस सिंबल भी थी, बिल्कुल। ठीक है, जो कि हमारे माशरे में खैर मैं कहूंगा कि हमारी बदकिस्मती है कि अभी भी है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश चल रही है, शायद कुछ अब ऐसी डेवलपमेंट आ रही है, स्किल्स पे भी लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह। लेकिन यस 30-40 साल पहले डेफिनेटली डिग्री की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। राइट, कमिंग बैक टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऐसी आपके ध्यान में कोई कंपनीज हैं जो स्किल बिल्डिंग पे काम कर रही हैं आजकल के बच्चों को मॉनिटर करने के लिए? पाकिस्तान की बात करें जी, आप, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में बिल्कुल कह सकते हैं डेफिनेटली है। फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा गवर्नमेंट बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो पंजाब स्किल डेवलपमेंट फाउंडेशन जो है वो ये काम कर रही है, ठीक है, हुनर फाउंडेशन है वो स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रही है, ठीक है। अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को देखूं तो फिर बल्कि एक और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान वोकेशनल ट्रेनिंग करके है, ठीक है, वो ये काम कर रही है, ठीक है। प्राइवेट में आपकी जो है ये बड़े अच्छे नाम है, आपका टीसीएफ हो गया, द सिटीजन फाउंडेशन ये काम कर रहा है, आपका अमन फाउंडेशन कर रहा है स्किल डेवलपमेंट पे, और ये कर रहे हैं, अच्छा टीसीएफ और अमन फाउंडेशन की, लेकिन जो स्किल डेवलपमेंट है वो दैट्स फॉर द अंडर प्रिविलेज, और कहूँगा जो इतने महंगे डिग्रीज अचीव नहीं कर सकते वो उनके लिए काम करें, विच इज अगेन वो एक वेलबींग के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें जेडीसी प्राइवेट में बड़ा अच्छा नाम आता है, जफर अब्बास का जो है, ठीक है, वो ये काम कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट में। जो गरीब लोग हैं उनको बजाय के वो भीख मांगते हैं उनको भीख दें और उनके लिए डोनेशन गैदर करें, दे आर एक्चुअली मेकिंग देम कैपेबल टू अर्न ऑन देम, एब्सोल्युटली, ठीक है। तो ये बिल्कुल पाकिस्तान में काम हो रहा है, ठीक है। यस, उस क्वांटम का नहीं हो रहा है, ठीक है, जो क्वांटम होना चाहिए, मैं ये कहूँगा, ठीक है। अगर उस क्वांटम पे, अच्छा इसमें मसला भी है, जो गवर्नमेंट इदारे कर रहे हैं वो कैंपेन नहीं चलाते। अब मुझे यकीन है आपने पाकिस्तान वोकेशनल या हुनर या जो मैंने आपका नाम दिए सारे गवर्नमेंट, पंजाब स्किल डेवलपमेंट फाउंडेशन जो है, इनके नाम इतने नहीं सुने होंगे क्योंकि वो कैंपेन्स कभी चली नहीं है ना, राइट। तो उनको थोड़ी कैंपेन ये करनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल बड़ी एक और इस पे मुझे आज दिमाग में आती है कि जब इंडिया हिस्ट्री हमें भी पता है, हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बनाने के लिए, अपने लोगों को बनाने के लिए आइसोलेट किया था पहले अपने आप को, और अपनी इंपोर्ट्स उन्होंने खत्म कर दी थी, ठीक है। स्लोगन क्या चलाया था, मेड इन इंडिया बाय इंडिया, ठीक है। तो उनके लोगों ने अपनी प्रोडक्ट पे काम किया, जब वो अपनी प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे वो अपनी ही स्किल डेवलप कर रहे थे, उन्होंने अपने बंदों को डेवलप किया, ठीक है, लेकिन उसको मार्केट भी किया, ठीक है। किसी भी कंट्री जाएंगे आपको ये स्लोगन पता होगा इंडिया का, कि जब ये कैंपेन चली थी, जब इम्पोर्ट थी तो वो यही स्लोगन चलता था उनका, मेड इन इंडिया बाय इंडिया, ठीक है। तो वो ये चीज चलती थी, तो ये चीजें भी साथ करना जरूरी है ताकि लोगों में शऊर पैदा हो, वरना मैं अभी भी इतने सारे लोग देखता हूँ जिनको तो पता भी नहीं है कि इस तरह के यूनिट्स हैं, एनजीओज हैं जो मुफ्त में स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कोई उसके चार्जेस नहीं है उसको डेवलपमेंट करने के। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर कि फ्रीलांसर्स तो बहुत है पाकिस्तान में, बट आपको क्या लगता है पाकिस्तान इस पर कैसे कैपिटलाइज कर सकता है? बहुत अच्छे से कर सकता है, और अभी तो पाकिस्तान को बहुत सख्त जरूरत भी है इस चीज को कैपिटलाइज करने की, ठीक है, क्योंकि देखिए ये फ्रीलांसर ना आपकी बहुत बड़ी मार्केट क्रिएट कर रहे हैं टू ब्रिंग इन द डॉलर इन इकोनॉमी, ठीक है, और इनके थ्रू बहुत डॉलर आ रहा है, ठीक है। मोस्टली फ्रीलांसर जो है वो ये एसईओ सर्विसेज, कंटेंट सर्विसेज, कॉपी राइटिंग सर्विसेज, ठीक है, और टेक्निकल जो है एप्लीकेशन डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या डेवऑप्स, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज देते हैं, ठीक है, एंड दे गेट अ लॉट ऑफ अमाउंट टू फॉर देमसेल्फ, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि रिफॉर्म्स लाने चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है, थोड़ा जो टैक्सेस पर है थोड़े उन पे थोड़े रिफॉर्म्स पे काम करे, टैक्स रिफॉर्म्स पे इनके लिए थोड़ी लीनियंसी होनी चाहिए, क्योंकि देखें कोई भी बंदा तभी इकोनॉमी को लाता है पैसा जब वो देखता है कि मुझे भी कुछ मिल रहा हो। अगर मेरी 70% इनकम इन चीजों में चली जाए, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मुझे डर लगेगा, मैं कहूँगा यार मैं फिर बाहर ही चला जाता हूँ, फिर इससे दो नुकसान हो जाते हैं आपके, ठीक है। एक आपका
जो रेवेन्यू आ रहा था वो भी खत्म हो गया, दूसरा आपका टैलेंट ड्रेन भी हो रहा है बहुत ज्यादा, Brain drain जो कि भी हम हो रहा है। देख रहे जी, हैं। जी। ठीक है, कि हमारे पाकिस्तान में बहुत लोग छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, लास्ट बिल्कुल। ईयर के स्टेट्स अगर मैं बताऊं तो 8-9 लाख लोग जा चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। और उसमें से बहुत अच्छा टैलेंट जा चुका है। अगेन इस पे एक और मुझे रिसर्च याद आ गई है, गूगल का भी एक कंपटीशन हुआ था डेवलपमेंट का, अगर आपको याद हो। ठीक है, Right. तो उसमें इंडिया वाज ऑन 3rd नंबर एंड करेक्ट मी अगर मैं थर्ड या 5th नंबर पे था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। बांग्लादेश 7 पे था और पाकिस्तान जो था वो 1336 नंबर पे था। ओह अच्छा। ठीक है, जी। तो ये इतना हाल बुरा है, तो इस चीज के लिए बिल्कुल। गवर्नमेंट को थोड़ा ईज करना चाहिए फ्रीलांसर को, ताकि बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल। फ्रीलांसर जो है ये वो टैलेंट है जो ला रहा है बिजनेस आपके बिल्कुल लिए। ऐसा ही है। ठीक है, और ये टैलेंटेड भी है, इसीलिए बिजनेस मिल रहा है। तो थोड़े रिफॉर्म पे काम करें, थोड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इस तरह बनाएं कि इनको फैसिलिटेट करें। ठीक है, इनके लिए हब्स बनाएं। ठीक है, और Right. इस चीज में भी आसानी करें, जो इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री है ना, उसके लिए भी रिफॉर्म बनाए ताकि आसानी से बंदा एंटर हो जाए। ठीक है, Right. और ये सर्विसेज लाए जाए, पेपाल हो गया, इस तरह की सर्विसेज Yeah. लाएं, तो फिर हो सकता है बहुत अच्छा काम हो सकता है, बल्कि और ज्यादा फ्रीलांसर जो है आपके मुल्क के लिए, आपकी इकोनॉमी के लिए बेहतरी लाएंगे। राइट, माय फाइनल क्वेश्चन टू यू सर कि कोई पैगाम अगर आप देना चाहिए ऑडियंस को कि आजकल के स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए डिमांडिंग फ्यूचर के लिए। डिमांडिंग फ्यूचर के लिए जो है, एक तो मैं ये सबसे पहले एक चीज बात करूंगा कि हमारे टीचर्स को, हमारे साथी को थोड़ा नॉट हर चीज बुरी बुरी नहीं बतानी चाहिए। Right. ठीक है, बेहतरी भी हो रही है पाकिस्तान में और हम ही फ्यूचर हैं। ठीक है, बिल्कुल। और हमारे आने वाले बच्चे ही फ्यूचर हैं। ठीक है, तो उनको ये चीज थोड़ी ब्राइट भी दिखाई जाए देखी चाहिए कि हिस्ट्री में हमें पर बहुत ऐसे वाक़या नजर आते हैं जो कौमें बहुत बिल्कुल ही बैक साइडेड थी, वो बहुत ऊपर गई। बिल्कुल। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट दुबई 90s में इट वाज जस्ट अ डेजर्ट। ठीक है, Absolutely. अब क्या बन गया। ठीक है, तो हो सकता है पाकिस्तान भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, Right. वो बस उनमें एक जो माइंड सेट, एक परसेप्शन, एक पॉजिटिविटी है ना, वो लाए। ठीक है, राइट, वो एक चीज करना बहुत जरूरी है हमारे टीचर्स के लिए, हमारे और जो इवन गवर्नमेंट्स, उनको थोड़ा इनको फैसिलिटेट करनी चाहिए। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, राइट, अगेन दोनों चीजों पे फोकस रखें, नॉलेज पर भी रखें, स्किल्स पे भी रखें। ठीक है, और इसके अलावा जो है टैक्सेस और रिफॉर्म, जिस तरह मैंने कहा, ये थोड़े लीनियंट हो जाए उनके लिए। Right. ठीक है, और लास्टली अपने जो कौम है, अपने जो लोग हैं, ठीक है, आसानियां पैदा करें उनके लिए। बिल्कुल। ठीक है, और एजुकेशन यूनिट्स पैदा करें। ठीक है, जितना एजुकेशन पे, अवेयरनेस पे वो ज्यादा करेंगे ना, ठीक है, उतना मुल्क बेहतरी की तरफ आएगा। ठीक है, Right. क्योंकि ये एजुकेशन ही है और स्किल्स ही हैं जो कुछ भी बेहतरी की तरफ ला सकते हैं चीजें। right. That will be all for today. Thank you for giving us your precious time and for answering all the questions. Thank you so much. Thank you so much for calling me, and always available to share my knowledge, share my experiences with the students of Zavis. Absolutely.